हेलो बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल प्रश्न, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कक्षा 10 के लिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें पहला जो दिया गया है वो लिखा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको सिर्फ चेक करना है कि और अभाज्य मतलब आपको क्या जो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर जानते हैं कि 2 3, उसके बाद 5 7 11, ये सारा क्या है, प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या। तो इसी के रूप में आपको आना चाहिए। तो आप चेक कीजिएगा, देखिए 13 तिया 39 और 39 चौक चेक कीजिए कितना हो गया, 156 आ गया ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं। लिखा हुआ है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। चेक करना कि ये कट जा रहा है कि नहीं कटेगा। कट जाएगा तो शांत होगा, नहीं कटेगा तो शांत होगा, है ना। तो ए पॉइंट लगाइए। तो इसमें कितना हो गया, 60, 15 चौक 60 कट गया ना। तो ये कैसा है, शांत। ऑप्शन नंबर ए हो गया। दूसरा देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न में आते हैं। देखिए लिखा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने। तो देखिएगा, जितना एक्स एक्सिस को कट करता है वही शून्यक कहलाएगा। ठीक है, देखिए आप चेक कीजिए, 1 2 3 4, 4 बार कट रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है कि द्विघात बहुपद आपके पास दिया गया x² - 7x + 12 शून्यकों का योग। तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो हम लोग देखिएगा ax² + bx + c, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर मानक रूप। तो b के जगह कितना है, 7। लेकिन सी बी के जगह -7 है, एक पहले से माइनस है। ठीक है, माइनस और -7 है ना। बटा में ए के जगह 1 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर देखिए, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हुआ तो 7 आया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जब कोई हल नहीं आएगा तो आपको हमेशा याद रखना कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर इस तरह आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, कोई हल वाला नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं छठा नंबर में। देखिए लिखा है कि समीकरण x - y + 9 बराबर 0 और 3x - 2y + 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित संख्या रेखाएं। तो हम लोग देखिएगा इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। देखिएगा x - y बराबर -9 हो गया ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें हम मान के चलिए, यहाँ x लिखते हैं, y लिखते हैं। अगर x को 0 मान ले तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और y को अगर 0 मान ले तो x बराबर -9 है ना। तो याद रखिएगा, एक पॉइंट आ गया 0 9 और दूसरा आपका क्या आ गया है, -9 और 0। तो ये जो ग्राफ इस प्रकार बनेगा कुछ, देखिएगा 0 9 और -9 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इस प्रकार ग्राफ बना सकते हैं। ये 0 9 हो सकता है और एक और है आपका -9 और 0, इधर कहीं होगा -9 और 0। ठीक है, तो इस प्रकार एक ग्राफ ये से आ गया। ठीक, चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 3x - 2y बराबर +12 बराबर 0। तो एक बार हम लोग अगर x को मान लेते, क्या मान लेते हैं, 0, तो y आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, x आपका 0 है तो y हो जाएगा 6, यानी कि इधर कहीं आ रहा है। ठीक है, 0 6। अगर हम लोग मान लेते हैं कि y बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा, -4। ठीक है, तो -4 इधर कहीं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। अ, ठीक है बच्चों, तो देख लें कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कट नहीं रही ना। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। साथ में देखिएगा क्या लिखा है, समीकरण युग्म आपके पास है 2x + y बराबर 6 और 5x - y बराबर 1 का हल क्या है। तो हम लोग चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। जैसे 2x + y बराबर 6 है और एक और है आपका
5x माइनस वाई बराबर कितना है, 1 है। दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए 5x और 2x, 7x यहाँ लिख देते हैं और ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए कट, यहाँ से 7 7 कट गया तो x बराबर कितना आया, 1 आ गया। चलिए x बराबर 1 ले आए हैं। अब हम लोग x का वैल्यू इसमें रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखिएगा। तो 2 गुना 1 प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 बराबर 4, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो x बराबर 1 हो गया, y बराबर 4, ठीक है। चलिए आठवां, अच्छा इसमें आठवां नहीं दिया गया है। नवा प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो चेक करना पड़ेगा हम लोग कि इस फॉर्म में अगर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तब वो क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण, है ना। तो पहला चेक कर लीजिए इसमें। अब पहले बी का चेक कीजिए क्या लिखा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस बी स्क्वायर 1 बराबर इधर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर खत्म गया, नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, है ना। और उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा, इसको चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी चेक करने पर क्या आ रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर यहाँ 2x माइनस 6, ये 2x और 2x खत्म हो गया और ये इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 आ रहा है, ठीक है। तो यही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्विघात समीकरण, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है, देखिए ध्यान से, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए यहाँ क्या आ रहा है, ए के जगह 1 है, बी के जगह 0 हो गया और सी के जगह 7, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 10 में ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो हम लोग चेक करते हैं, जो डी होता है उसका वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर आपका होगा माइनस बी प्लस, जो सॉल्यूशन जो होता है हम लोग एक्स को लिखते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए इसको हम चेक करते हैं, पहले यही डी है आपका, है ना, डी बराबर ये है, ठीक है। तो हम लोग चलिए डी बराबर पहले निकालते हैं, डी बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बी का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखिए ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस 4 गुना ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 6 है। तो यहाँ से देखिएगा कितना, 6 चौक 24 और 49 में 24 गया तो 25 आ गया, यानी कि 5 आ गया, है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो x का वैल्यू क्या आ गया, एक यूनिक वैल्यू आया है, d बराबर 5 आ गया है। तो हम लोग देखेंगे कि वो क्या होता है, हम लोग x निकालते हैं तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर ये d हो गया डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो आ रहा है d का वैल्यू 5 है, इसको b का वैल्यू हम लोग लगते हैं -5 -7 प्लस -5 बटा में आपका 2 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, शुरू में लेते हैं प्लस वाला लेंगे तो देखिएगा -7 प्लस 5 बटा 2, यहाँ से आएगा -2 बटा 2, कितना हो गया -1। दूसरा है -7 -5 बटा 2, कितना हो गया -12 बटा 2 यानी कि -6। क्या देख रहे हैं कि ये जो मूल है वो वास्तविक है लेकिन असमान है, क्या असमान है ना, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ठीक है। 11 में देखिएगा अधि द्विघात समीकरण, यहाँ पे ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को जो देखेंगे कि मूल क्या है, समान है, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है, तभी जाके समान होगा। तो हम लोग देखिए बी स्क्वायर का बी बराबर -4 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया, -4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू के है आपका, ठीक, बराबर 0। तो के बराबर 4 के बराबर कितना हो गया, 4 के बराबर 16 और के बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का, क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 12 में। 12 में देखिएगा
कि लिखा है 24, 21, 18 का सार्व अंतर क्या है? बस कॉमन डिफरेंस निकालना है। जैसे 21 24 माइनस उल्टा करना है, 21 माइनस 24 करना है, तो इसी प्रकार निकलता है। ठीक है, तो 21 माइनस 24 कीजिएगा तो कितना आएगा? -3 आएगा ना, -3। फिर 18 माइनस 21 कीजिएगा, यहाँ भी -3 आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं 12 में। 12 हो गया, 13 में। ठीक है, यहाँ 13 में दिया गया है कि ए जो 2 7 12 का 10वां पद, हम लोग जानते हैं कि 10वां पद जो होगा वो क्या होता है? ए प्लस 9 इंटू डी होता है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू 2 है, प्लस 9, 9 इंटू डी का वैल्यू देखिए, उल्टा कीजिए, कितना हो रहा है? आप 7 में 2 घटाइए, 5 आ रहा है ना, 5 5 बढ़ रहा है तो 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 9 5 45 और 2 47 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 14। लिखा है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, है ना। क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ले आगे आते 15 में, देखिए क्या लिखा है कि यदि एक त्रिभुज है एबीसी में, यदि डीई आपका समांतर है बीसी के। ठीक है, तो हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलिए इस प्रकार कोई त्रिभुज है। अच्छा चलिए, दिया गया है ना, दिया गया है, छोड़िए। तो यहाँ त्रिभुज दिया गया है, ए बी सी, और डी है वो बी सी के समांतर है। साथ ही साथ बी डी का जो वैल्यू है वो 7.2 है। और उसके बाद आपका ए ई का वैल्यू है 1.8। और उसके बाद ई सी का वैल्यू है 5.4। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए डी? तो बहुत ही आसानी, इसको एक्स मान लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, जो आप थ्योरम पढ़ लिएगा 6 दशमलव वाला, तो यहाँ पे जानते हैं कि ए डी बटा डी बी होगा। ठीक है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा आपका क्या होगा? ई सी। तो ए का वैल्यू कितना है? 1.8 और ये 4.5, और ए डी का वैल्यू तो निकालना है। डी बी का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, बताइए एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, 7.2 है, तो एक्स मान लेते हैं उसको, ए डी को एक्स मान लेते हैं। तो 7.2 बराबर यहाँ होगा 1 पॉइंट, और ये 5.4। यहाँ से देखिए पॉइंट पॉइंट हट गया ना, तो 18 3 बार में यहाँ से कट गया, और यहाँ से फिर ये इधर चल जाएगा तो 7.2। अब यहाँ कट कर दीजिएगा तो 2.6 में कट जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ एक बार चेक कर लीजिएगा, ये कितना बार में? देखिए 7.2/3 है, तो ये कट जाएगा 2.4 बार में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा। उसके बाद आते हैं 16 में। देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी इतना दिया गया है 6√3, और ए सी बराबर इतना, तो बी सी, तो कौन बी बराबर क्या होगा? तो कौन बी निकालने का बहुत आसान तरीका है, देखिएगा। यहाँ पे ए बी सी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, देखिएगा ए बी सी। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू है आपके पास 6√3, बी ए सी का वैल्यू है 12, और इसका बी सी बराबर 6। तो कौन बी बराबर, ये देखिए कौन बी। बच्चों इसमें आप सबसे पहले पाइथागोरस का रूल लगा दीजिएगा। हम इसको अगर मान लेते हैं कर्ण, ठीक है, और ये आपका लंब या फिर ये आधार, तो हम लोग जानते हैं कि इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, दोनों का वर्ग अगर इसके वर्ग के बराबर हो गया तो हम लोग जान जाएंगे कि ये क्या है, आपका एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है ना। इसको हम सामने वाला को मान लिए हैं कर्ण, तो 90 डिग्री होता है। चलिए चेक करते हैं। तो 6√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप चेक कीजिएगा, 36, और फिर 3 से गुना कर दीजिएगा, 108 हो गया। अब और इसके देखिएगा 6 6 36, इसका जोड़िए तो कितना हो जाएगा? ये आपका 144 आ गया, है ना। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। देखिए मिल गया ना। तो जब ये क्या है, पाइथागोरस रूल फॉलो कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि जो कर्ण होता है वो 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण होता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 16 का सी। ठीक, चलिए अब आते हैं 17 में। देखिएगा
कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी बहुत आसान है। हम लोग जानते हैं कि x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 4, माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। यहाँ पे 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे दो माइनस 2 बचा, लेकिन उसका स्क्वायर कितना हो जाए 4, 8 हो गया। तो 8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं ना। तो 2√2 कहाँ मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया 17 का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग 18 आते हैं। ठीक है, 18 में देखिएगा क्या लिखा है कि बिंदुओं 2, 5, 4, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, मान के चलिए यहाँ पे आपका 2 बिंदु है, 2, 5 और आपका ये 4, 7। तो हम लोग x1 और x2 को जोड़ेंगे, इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6/2 कर दीजिए, यानी कि 3 आ गया। ठीक है, दूसरा है इसको जोड़ दीजिए, 7, 5, 12 बटा 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। 3 और 6 क्या हो जाएगा 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 और 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब 19 देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि A00, B50, C06, तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे मान के चलिए इस प्रकार है, एक पॉइंट है आपका 00, दूसरा है 50, तो ये मान के चलिए 50 हो गया। उसके बाद तीसरा है 06, यहाँ पे 06 मान लेते हैं। तो इस प्रकार एक त्रिभुज हो गया। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, यही होता है ना त्रिभुज 1/2 आधार, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसको हम अगर आधार मान लें, ये 90 डिग्री बना रहा है, इसको आधार मान ले, यानी कि 1/2 गुना 5 कितना हो गया, गुना फिर ऊंचाई 6 है, तो ये कट गया 3 बार में, 5 दिए 15। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ जाते हैं 20 में, देखिएगा क्या लिखा है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए, देखिएगा साइन ए बराबर 3/5 है, यानी कि क्या होता है P/H। तो B बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस रूल लगाइएगा 4 निकल जाएगा। ठीक है, तो टेन ए बराबर क्या होगा बताइए, P/B। तो P का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 4, 3/4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 में देख लीजिएगा क्या लिखा है, 2 sin² ए बराबर 1। तो एंगल बहुत ही आसान है, ये भी देखिएगा कि sin² ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो दोनों तरफ रूट ले लीजिएगा, रूट लेने पर क्या हो जाएगा sin ए बराबर 1/2 रूट। ये किसका वैल्यू है, बिल्कुल आपको याद होगा कि साइन थीटा अगर साइन अगर थीटा 45 डिग्री हो रहा हो, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं उसका वैल्यू 1/√2 होता है। तो 45 डिग्री हो जाएगा इसका वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आते हैं 22 में, देखिएगा क्या लिखा है कि cos 48 माइनस साइन 42। तो देखिए cos 48 को क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 42। देखिए माइनस कीजिए, आ जाएगा 48 है ना, माइनस साइन 42। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या देगा, साइन थीटा। तो साइन 42 हो गया, और इधर भी आपका साइन 42, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा और 0 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 22 का बी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 23 में, देखिए क्या लिखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, की दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि tan 30 बराबर P/B, ये P बटा इसको P मान लेते हैं, B कितना 30 से यार, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, ये P है। 30 इधर चल जाएगा, है ना, चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 30/√3, √3 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी √3 नीचे भी √3। तो ये √3 और √3 गुना होके क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, है ना। तो 3 बन जाएगा, तो देखिएगा 3 बन जाएगा, और 3 से काट दीजिएगा 10 10 या 30, तो कितना आ जाएगा 10√3, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 10 रूट किस में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, समझे ना। चलिए अब आ जाते हैं 24 में। 24 में लिखा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त है, देखिए यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, और यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, इस प्रकार अनंत हो सकती। कितना हो जाएगा बच्चों, अनंत।
अब आते हैं, देखिएगा यहाँ लिखा है यदि टीपी, यहाँ देखिए ये वाला टीपी और टी क्यू, ये टी क्यू वाले किसी वृत्त के दो स्पर्श रेखा है, तो इस प्रकार पी ओ क्यू आपका देखिएगा पी ओ क्यू 110 डिग्री दिया है, तो पी टी क्यू पी टी क्यू यानी कि ये एंगल बनाना है। तो हम लोग देखिएगा इस प्रकार का कभी भी आएगा तो आपको याद रखना है कि दोनों के आमने सामने वाला कोण जो बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा। बिल्कुल सही सोच रहे, 180 डिग्री बनाना है, तो कितना जोड़िएगा 110 में केवल 70 जोड़ दीजिए, 180 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 26 में। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा एक परिमाप 2 पाई आर होता है और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, एक आर कट गया, तो आर बराबर कितना हो गया? 2। 2 मात्रक है ना, तो आपका 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 मात्रक है ना। चलिए 27 देख लीजिएगा क्या लिखा है कि एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से घास के मैदान पे बांधा है, तो ये 7 मीटर है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल घुमा दीजिए पूरा, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 और 7 है आर, तो 7 गुना 7, ये कट गया 154 हो गया ना। कितना आ गया? 154। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आ जाते हैं 28। देखिएगा सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो देखिएगा इस प्रकार कोई कमरा है, यहाँ जो आपका ये वाला बोल रहा है कि सबसे बांस यही होगा ना, ये वाला बांस, तो इसका एल बराबर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। एल बराबर आपका है 12 मीटर, बी बराबर कितना है 9 मीटर और एच बराबर है 8 मीटर। तो इसका जो फॉर्मूला होगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबको स्क्वायर कीजिए, वर्ग निकालिए और उसका फिर रूट ले लीजिए। ठीक है, जैसे इस प्रकार हो जाएगा फॉर्मूला आपका, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए एल का कितना है 144 हो जाएगा और बी का कितना है, बी आपका 9 है तो ये हो जाएगा 81 और एच है 64। सब जोड़िएगा तो देखिएगा कितना, 4 1 5 और 4 9 हो गया, 8 6 14 और 4 18 का 8 कितने एक 289। हम लोग क्या जानते हैं ये 17 मीटर के बराबर होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 29 आ जाते हैं। कितना आते हैं? 29। तो 29 में देखिए क्या लिखा है कि उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींची गई आलेख को, तो ये आपका क्या कहलाता है? बहुत ही आसान है आपका 29 वाला। तो ये क्या गला है? से कम प्रकार का तोरण, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा। उसके बाद 30 में देखिएगा, देखिएगा क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बताइए कि हम लोग जानते हैं कि वैसी जैसे कोई भी प्रायिकता कभी भी जानते हैं, एक से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। एक से ज़्यादा क्या प्रायिकता हो सकती है? नहीं हो सकती, यही याद रखना है। ठीक है, तो 1.5 क्या है? हो सकती प्रायिकता? नहीं हो सकती। इसको काटिएगा तो 1 से कम होगा। इसका भी परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड कीजिए, ये भी आपका कितना है 0.15 है ना। 1 से कम है, ये भी कम है 1 से कम है, इसको काटिए 0.4 हो जाएगा, है ना। तो ये लेकिन बी वाला 1 से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद तब तक के लिए, और आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बच्चों याद रखिएगा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है, उसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, आपका जितना भी PDF वगैरह होगा सब वहीं मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।